एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। पश्चिम बंगाल में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज टीएमसी के चुनाव आयोग से शिकायत की है और एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मिला है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में और अब प्रेस को, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार के समर्थन में जो रोड शो था, आज शायद ही शांतिपुर का कोई व्यक्ति अपने घर में था। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जगन्नाथ सरकार जी को जिताने के लिए पूरा शांतिपुर आज सड़कों पर आया था। मैं शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पौराणिक भूमि पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 मई को कमल खिलेगा और जगन्नाथ सरकार जी जीत कर आएंगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीआरपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। मगर इससे ज़्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहाँ पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन मर गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए। परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया। क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है, वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस, सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे, और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफ़ी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूँ, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने
राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जने का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूं, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चले, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद। नदिया में अमित शाह सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर थे और कल जो कूच बिहार में हिंसक वारदात हुई उसके लिए उन्होंने सवाल खड़े किए ममता बनर्जी पर ही कि क्या ममता बनर्जी का पहले केंद्रीय बल को घेर कर हमला करने का बयान इसके लिए जिम्मेदार नहीं। युवाओं को उकसाने का आरोप भी गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया और यह बात कही कि दरअसल बूथ पर कुछ लोगों ने हमला किया, सीपीएफ के लोगों ने बचाव में गोली चलाई, 4 लोगों की मौत हुई है और यह घटना दोबारा ना हो इसीलिए शांतिपूर्ण चुनाव हो, नियमों का लोग पालन करें। लेकिन सीधा हमला ममता बनर्जी पर था कि उन्होंने सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु पर ही शोक प्रकट किया, जबकि आनंद बर्मन नाम के एक और मतदाता की भी हत्या की गई थी जिस पर उन्होंने शोक नहीं जताया। अमित शाह का सीधे आरोप ममता बनर्जी पर था कि वो राजवंशी समाज का युवा था जो उनकी वोट बैंक का हिस्सा नहीं था, इसीलिए उस युवा की मौत पर उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। सीधे सीधे हमलावर गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर जब वो नदिया में रोड शो के बाद अपनी बात रख रहे थे। नदिया में जबकि 5वें और 6वें चरण में चुनाव हुए, बीजेपी के नेता सांसद रहे जगन्नाथ सरकार के लिए शांतिपुर में वोटों की अपील करते हुए रोड शो कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और अब हेलीकॉप्टर से अपने अगले